हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो कि पहनने के बाद बहुत ही सुंदर भी लगता है। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम बनाना सीखेंगे। तो अस्तर लेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो टोटल लेंथ जो रहेगी वो यहाँ पे 14 इंच में लूँगी और उसमें 1 इंच हम प्लस करके लेंगे। तो 15 इंच यहाँ पे हम इसकी लेंथ लेंगे और इसके बाद यहाँ पे 15-15 इंच पर निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। 15-15 इंच पर मैंने निशान लगाया है और अब हम यहाँ पे बंद भाग इधर से हमें निशान लगाना है। तो बंद भाग इधर से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। तो 6 इंच का यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो 7 इंच का मैंने यहाँ पे आर्म होल लिया है। तो मैं यहाँ पे जो है 39 साइज़ का जो ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच का आर्म होल लिया है और अब यहाँ पे हम सीने का नाप लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सीने का नाप लगाएंगे। तो 39 साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसका चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, उसका चौथा भाग लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे जो है कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर जो है वो 36, तो उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच और उसके बाद 1 इंच डॉट के लिए लेंगे यहाँ पे और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका मेजरमेंट लगा लिया है। अब यहाँ पे जो दोनों मार्जिन जो है इनको हम स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो गले की विड्थ ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की गले की चौड़ाई ली है, 2.5 इंच की, और इसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ जो ले रही हूँ मैं, तो 10 इंच की यहाँ पे हम लेंथ लेंगे और नीचे से जो इसकी विड्थ लेंगे तो 3 इंच की यहाँ पे मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ। अब हम दोनों मार्किंग को मिला लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से हमारे गले का नाप भी हो गया है। अब यहाँ पे हम गोलाई में शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं गोल गला बना रही हूँ और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से गोलाई दे देंगे यहाँ पे। तो हमारी गोलाई भी हो गई है। इसके बाद हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से यहाँ पे हमें बंद भाग इधर से निशान लगाना है। 4.5 इंच का मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है और 5 इंच की यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका निशान लगाया है। इसके बाद हम आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। तो 1.5 इंच पे मैं यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दूंगी। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पूरे की यहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें इसको मेन फैब्रिक पर रख के और इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे गले की कटिंग भी कर लेनी है। तो हमारी जो इसकी कटिंग हो गई है, अब हमें मेन फैब्रिक पर रख के और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने जो है यहाँ पे मेन फैब्रिक पर रख के और इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक का गला यहाँ पे कट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले पे स्टिच लगा लेंगे 1/2 इंच पर
और इसके बाद हमने गले पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे कमर पे भी हम सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच को कवर करते हुए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम पे कट कर लेंगे। हम कट करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो गले पे और कमर के यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद यहाँ पे हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ लाके और सीधा रखना है। अब यहाँ पे हमें कमर की तरफ फिर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो फैब्रिक को हमें यहाँ पे सीधा करते हुए और ऊपर की तरफ यहाँ पे फिनिशिंग से सिलाई लगानी है ताकि अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ ना आए। तो इस तरीके से हमें सीधा करते हुए और सिलाई लगानी है यहाँ पे। और गले की तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस पे भी हमें इसी तरीके से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है अस्तर वाले फैब्रिक को सीधा करते हुए और ऊपर से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हमारे जो गले की तरफ और कमर की तरफ हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद तीनों तरफ से जो भी खुला हुआ पार्ट है उस पर भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो जो भी खुला हुआ भाग है उसको भी हम मेन फैब्रिक से अटैच करते हुए और सिलाई लगा लेंगे तीनों तरफ से जो पार्ट खुला हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे डॉट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट का मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है तो उसको हमें यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए और 1 इंच का यहाँ पे हमने डॉट के लिए निशान लिया मार्क किया था तो उसी को कवर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ यहाँ पे मैंने डॉट के लिए निशान लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पे पट्टी ली है 1.5 इंच की। तो मैं इस तरीके से इसको जो है फोल्ड करते हुए एक तरफ से फोल्ड करते हुए और दूसरी तरफ से भी आमने के सामने इसको फोल्ड करते हुए और ऊपर की तरफ रखते हुए डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे जो है स्टिच लगा लेना है। पट्टी को हमें इस तरीके से सीधा करते हुए और यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके की 2 पट्टियाँ जो है बना ली हैं और इसके बाद यहाँ पे हम पेपर लेंगे। तो पेपर को हम बीच सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे हम लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद जो है हमें यहाँ पे इसे जो है गले के बीच सेंटर पर रखना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे गले को भी बीच सेंटर पे यहाँ पे रखते हुए तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे निशान बना लिया है गले पे भी और पेपर पे भी। तो इन दोनों को हमें बीच सेंटर भी रखना है और पेपर को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हम पेन की मदद से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है गले की। अटैच करके इनकी मार्किंग करनी है ताकि गला जो है वो हिले नहीं कपड़ा। और इसके बाद यहाँ पे जो हमें 1 इंच को कवर करते हुए और यहाँ पे फिर से गोलाई में गले की मार्किंग करनी है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 इंच और मार्जिन के लिए यहाँ पे लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गले को जो है कट कर लिया है पेपर पर
और अब जो है हमने जो पट्टी अटैच करी थी उन्हें यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो 5 इंच का यहाँ पे मैंने इसको लिया है पेपर को। हमने यहाँ पे गला जो है 10 इंच लिया था, तो उसका हाफ लेंगे हम यहाँ पे 5 इंच। तो मैंने 5 इंच यहाँ पे पेपर का लिया है। अब जो भी हमने पट्टियाँ ली थी उनमें मैंने बीच में से कट कर ली इसके बराबर, और इस तरीके से यहाँ पे हमें तिरछी जो है पट्टियों को रखते हुए और सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से 3 पट्टियाँ हमें एक साइड रखनी है और 3 पट्टियाँ दूसरी साइड रखते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो ये तीनों पट्टियों को मैंने इस तरीके से अटैच किया है और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे 3 पट्टियाँ दूसरी तरफ अटैच करनी है। तो इनको भी इसी तरीके से यहाँ पे अटैच करनी है। अब हमें पट्टियों को इस तरीके से जमाते हुए और अटैच करना है। तो देखिए हमने पट्टियों को किस तरीके से जमाया है। एक की पहले 2 ऊपर पट्टियाँ ली है और एक नीचे की तरफ ली है, और फिर उन्हें दूसरी पट्टी में नीचे की तरफ ली है और एक पट्टी ऊपर की तरफ ली है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे तीनों में स्टेप बाय स्टेप करना है। और हमने दूसरी तरफ भी पट्टी को अटैच कर लिया है। तो दोनों चारों तरफ से हमारी जो पट्टियाँ हैं वो अटैच हो गई है। तो इस तरीके से ये कुछ लगेगी और बहुत ही ब्यूटीफुल से इसका लुक आया है। और अब हम इसे गले से अटैच कर लेंगे। तो जो भी हमने गले की मार्किंग करी थी पेन की मदद से, तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हम जो है पिन अटैच कर लेंगे। पिन अटैच करने से ये गला जो है हिलेगा नहीं और हमारे जो पेपर पे है सिलाई अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ऊपर से गले पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने जो है यहाँ पर गले में इनको अटैच कर लिया है। और अब हम पीछे की साइड इसको लेते हुए और जो पेपर है उसे हम यहाँ पे हटा लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये जो पेपर है वो हट जाएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ हैं वो निकल रही हैं उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो पट्टियाँ हैं वो अटैच हो गई हैं। और अब इस गले पर जो है हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। तो पूरे गले पे मैं यहाँ पे सिल्वर कलर की लेस अटैच कर रही हूँ। हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है और इसका फ्रंट पार्ट आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जो है इसके फ्रंट पार्ट का लेके आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।